नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं, सेफेड्रॉक्सिल। हो सकता है कभी आपको या आपके किसी जानने वाले को डॉक्टर ने ये दवा दी हो, तो आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि इसके इस्तेमाल से जुड़ी सारी बातें साफ हो जाएं। तो होता क्या है कि जब कोई डॉक्टर एक दवा का पर्चा लिखता है तो वो बस एक कागज का टुकड़ा नहीं होता। असल में वो एक टीम बनाने की शुरुआत होती है। एक ऐसी टीम जिसमें डॉक्टर, नर्स और सबसे ज़रूरी मरीज खुद शामिल होता है। और ये टीम मिलकर कैसे काम करती है, यही किसी भी इलाज की कामयाबी का राज है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस दवा का असली मिशन क्या है। मतलब जब ये दवा शरीर के अंदर जाती है तो इसका काम क्या होता है, ये किस दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार की गई है। देखिए, सीधी सी बात है, सेफेड्रॉक्सिल एक एंटीबायोटिक है। इसका मुख्य काम है शरीर में इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह शरीर की अपनी फौज की मदद के लिए भेजा गया एक स्पेशल सोल्जर है, जिसका एक ही टारगेट है, बैक्टीरिया को खत्म करना। तो ये सोल्जर किन किन मोर्चों पर लड़ता है? इसकी रेंज काफी बड़ी है। गले के इन्फेक्शन से लेकर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई तक, और तो और दांतों, हड्डियों या स्किन के इन्फेक्शन में भी ये काम आता है। तो ये वाकई एक मल्टीपर्पज दवा है जो अलग अलग तरह के कई बैक्टीरियल दुश्मनों से निपट सकती है। अब देखिए, हर मिशन के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं, तो इस दवा के भी हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि ये दवा किसके लिए सही है और किन हालात में इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक तरफ ये उन मरीजों के लिए एकदम सही है जिन्हें डॉक्टर की जांच में बैक्टीरियल इन्फेक्शन निकला हो, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मामले ऐसे हैं जहां बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे अगर किसी को पहले से ही इस ग्रुप की दवाओं से एलर्जी रही हो, या कोई गर्भवती महिला हो, या फिर किसी को किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो। ऐसे मामलों में डॉक्टर शायद कोई दूसरा रास्ता चुने, क्योंकि आखिर में मरीज की सेफ्टी ही तो सबसे जरूरी है। और बस यहीं पे हेल्थ केयर टीम का असली रोल सामने आता है। उनका काम सिर्फ दवा देना नहीं है, बल्कि इलाज के पूरे सफर में मरीज पर नजर रखना और ये पक्का करना है कि सब कुछ सही चल रहा है। पर्दे के पीछे ना बहुत कुछ चल रहा होता है जो हमें अक्सर पता नहीं चलता। नर्सेज लगातार कुछ सेफ्टी चेक्स करती रहती हैं। वो एलर्जी की हिस्ट्री पूछती हैं, ये देखती हैं कि शरीर दवा पर कैसा रिएक्ट कर रहा है, और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स को रिव्यू करती हैं। ये सब इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि इलाज सही दिशा में जा रहा है। ये एक लगातार चलने वाली निगरानी है। इन्हीं में से एक बहुत जरूरी जांच है किडनी के फंक्शन पर नजर रखना। सोचिए, हमारी किडनियां शरीर का फिल्टर सिस्टम है, तो नर्सें यूरिन आउटपुट के साथ साथ BUN और S क्रिएटिनिन जैसे ब्लड मार्कर्स पर ध्यान देती हैं। ये मार्कर बताते हैं कि फिल्टर सिस्टम पर दवा का ज्यादा बोझ तो नहीं पड़ रहा और क्या वो ठीक से काम कर रहा है। अच्छा, किसी भी इलाज में रास्ते में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ मुमकिन साइड इफेक्ट्स की, लेकिन बिल्कुल आराम से और सही तरीके से। साइड इफेक्ट्स को ना दो हिस्सों में बांटकर देखना जरूरी है। कुछ आम और हल्के होते हैं, जैसे हल्का सिरदर्द या पेट में गड़बड़ी, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है, जैसे शरीर पर रैश होना, सांस लेने में तकलीफ होना, या कोई नया इन्फेक्शन जैसे गले में खराश या बुखार के लक्षण देखना। ये जानना कि कब डॉक्टर को फौरन बताना है बेहद जरूरी है। हेल्थ केयर टीम ब्लड रिपोर्ट्स पर भी कड़ी नजर रखती है। अब यहाँ कुछ टेक्निकल नाम दिख सकते हैं, पर इनका मतलब सीधा सा है। टीम ये देख रही होती है कि कहीं दवा शरीर की लड़ने वाली कोशिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ऑक्सीजन ले जाने वाली रेड ब्लड सेल्स पर कोई बुरा असर तो नहीं डाल रही। ये एक और लेवल का सेफ्टी चेक है। और अगर कभी कोई बहुत ही गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो भी जाए, जो कि बहुत रेयर होता है, तो उसके लिए भी एक तयशुदा प्लान तैयार रहता है। ये जानकर एक तसल्ली होती है कि मेडिकल टीम किसी भी इमरजेंसी से तुरंत और असरदार तरीके से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चलिए अब बात करते हैं टीम के सबसे जरूरी सदस्य की, और वो हैं मरीज। जी हाँ, एक कामयाब इलाज में मरीज की भी बहुत बड़ी और एक्टिव भूमिका होती है। आइए देखते हैं कैसे। एक सुरक्षित और तेज रिकवरी के लिए कुछ बातें बहुत मायने रखती हैं। दवा को बिल्कुल बताए गए समय पर लेना, कोर्स को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना, और कोई भी अजीब लक्षण दिखने पर फौरन डॉक्टर को बताना। डायबिटीज के मरीजों को अपने शुगर लेवल पर भी नजर रखनी चाहिए। यही तो असली पार्टनरशिप है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, एक नियम जिसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती। इलाज के दौरान शराब से बिल्कुल दूर रहना है। ये दवा के सही असर और मरीज की सुरक्षा दोनों के लिए बेहद जरूरी है।
तो अगली बार जब कोई डॉक्टर का पर्चा हाथ में हो तो उसे सिर्फ एक दवा का नाम मत समझिएगा। याद रखिएगा कि उसके पीछे डॉक्टरों, नर्सों और एक जागरूक मरीज की पूरी टीम का टीम वर्क छिपा है। और ये समझना हमें ये महसूस कराता है कि हमारी सेहत के लिए पर्दे के पीछे कितनी मेहनत और साझेदारी चल रही होती है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस दवा के बारे में तो काफ़ी कुछ पता चल ही गया होगा, लेकिन सेहत से जुड़ी दवाइयाँ डॉक्टर से पूछकर ही लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।